टू माइनर ब्रेन। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके पास लेकर आई हूँ हमारी बुक का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 क्या होने वाला है? एक्सप्लोरिंग आवर नेबरहुड। एक्सप्लोरिंग आवर नेबरहुड से हम क्या समझते हैं कि हमारे आसपास में लोग कैसे हैं, सोसाइटी कैसी है, हमारे आसपास की चीजें कैसी हैं, इन सभी के बारे में हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में बच्चों हमने चैप्टर 1 के एक्सरसाइज का पार्ट सॉल्व किया था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए, आपको वो वीडियो अवेलेबल है। तो चलिए चैप्टर 2 के साथ हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमें क्या बताया गया है। ऑन आवर वे बैक होम, हमारे घर वापस जाते समय, द क्लासेस गॉट ओवर एंड द स्कूल बेल रैंग। अब जब सारी क्लासेस खत्म हो जाती हैं, स्कूल की बेल रिंग हो जाती है, मतलब स्कूल की छुट्टी हो जाती है। स्टूडेंट्स टॉक्ड विथ एक्साइटमेंट अबाउट द वंडरफुल बुक्स दैट देयर टीचर्स शोड देम इन द लाइब्रेरी। स्टूडेंट्स जो होते हैं, वो बच्चे जो होते हैं, आपस में बात कर रहे होते हैं अपनी टीचर्स के बारे में, जिन टीचर ने उनको बहुत अमेजिंग अमेजिंग बुक्स दिखाई थी लाइब्रेरी में से। तो वो सब चीजें, लाइब्रेरी अपन जानते हैं ना क्या होती है। लाइब्रेरी वो होती है जहाँ पे हमें ढेर सारी तरह तरह की बुक्स मिलती है, कई सारी स्टोरीज की बुक होती है, नॉवेल्स होती हैं, और बहुत सारे नॉलेज की बुक्स भी वहाँ पे अवेलेबल होती हैं। तो ये हमारे स्कूल में एक लाइब्रेरी, छोटा सा एक रूम होता है जहाँ पे पूरी पूरी की पूरी बुक्स भरी हुई होती हैं, जहाँ पे बच्चों को लेकर जाती हैं उनकी टीचर और उनको बहुत सारी अमेजिंग किताबें दिखाती है, जिनको देख के उनको बड़ा ही एक्साइटेड फील होता है। फिर वो लोग पूछते हैं, आपस में बात करते हैं, डिस्कस करते हैं एक दूसरे से कि हमने ये देखा था, हमने वो देखा था। फिर उसके बाद में बड़े ही एक्साइटमेंट वाले लेवल पे वो लोग बातें करते हैं। फिर क्या होता है, स्कूल बस एंड ई रिक्शा वर वेटिंग एट द गेट। पर ये लोग जब बातें कर रहे हैं तो स्कूल बस और रिक्शा जो होते हैं वो जाके, ई रिक्शाज मतलब जो इलेक्ट्रिकल रिक्शाज होते हैं, वो वेट कर रहे होते हैं स्कूल के गेट पर कि बच्चे आएंगे और हम उनको ड्रॉप करने जाएंगे। Navya saw her grandfather standing outside the school gate. She ran up to him. दादाजी, let us take the market route today. अब क्या होता है कि नव्या उनमें से एक लड़की है, उन स्टूडेंट्स में से, और वो बोल रही है, उसने जैसे ही अपने गेट पे खड़े दादाजी को देखा, वो भागती है उनकी तरफ और उनको बोलती है कि दादाजी, इस बार आज हम मार्केट के रूट से होते हुए निकलेंगे, हम हमारे घर को मार्केट की तरफ से होते हुए घर की तरफ जाएंगे। ऐसा नव्या बोलती है अपने दादाजी को, है ना। They walk to the bus stop. अब वो बस स्टॉप तक पैदल पैदल जाते हैं। Where some people were already waiting for the bus. वहाँ पे फिर बाकी जो बच्चे हैं और वो जो नव्या है, वो सब लोग बस स्टॉप तक पहुँचते हैं। फिर वहाँ पे ऑलरेडी कुछ लोग जो होते हैं वो लोग बस के लिए वेट कर रहे होते हैं। A bus stopped, the doors opened and everyone boarded the bus one by one. फिर क्या होता है कि बस आती है, बस रुकती है, सब धीरे, जैसे गेट खुलता है एक के बाद एक लोग चढ़ते हैं उसमें, बस में। और फिर क्या होता है, नव्या फाउंड अ सीट बाय द विंडो एंड वॉच द पीपल आउटसाइड। फिर नव्या एक सीट ऐसी चूज करती है जिसमें विंडो लगी हुई होती है, कॉर्नर विंडो सीट होती है, और वहां पे वो बाहर के लोगों को आते जाते देखती है। एज द बस पास्ड अ रेड पोस्ट बॉक्स ऑन द कॉर्नर, नव्या पॉइंटेड टू इट एंड सेड, लुक अ पोस्ट बॉक्स। दादाजी अपने दादाजी को बोलती है कि देखो, वहां पे एक रेड कलर का पोस्ट बॉक्स है। पोस्ट बॉक्स मतलब क्या होता है, जहाँ पे हम हमारी चिट्ठियां या फिर हमारे लेटर्स या फिर पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड कुछ भी चीज हम उसमें पोस्ट ऑफिस के बॉक्स में डालते हैं, जो हमारे घरों के पास में लगी हुई होती है। कुछ इस तरीके का होता है। ओके, फिर क्या होता है कि जैसे जैसे बस गुजरती जाती है, नव्या बहुत सारी चीजें देखती जाती है। फिर वो अपने दादाजी को बोलती है कि देखो, वो पोस्ट बॉक्स है। दादाजी सेड, यस नव्या, यू कुड राइट अ लेटर एंड पोस्ट इट हियर। दादाजी बोलते हैं कि हाँ नव्या, तुम अगर कोई लेटर लिखोगी और तुम इसमें डालोगी तो वो अपनी सही जगह पर पहुंच जाएगा जिसको तुमने वो लेटर लिखा होगा। ठीक है, ये सारी बातें किसके बीच में हो रही होती हैं? दादाजी और नव्या के बीच में। चलिए आगे देखते हैं। He continued, when I was young, I used to write letters to my brother who was studying in different city. फिर दादाजी बोलते हैं, कंटिन्यूएशन में बोलते हैं कि मैं जब छोटा था, जब मैं यंग था, तुम्हारे जैसा था, तब क्या होता था कि मैं लेटर लिखा करता था अपने भैया को। मेरे भैया को मैं लेटर लिखता था। वो क्यों लिखता था? क्योंकि वो दूसरी सिटी में पढ़ रहे थे उस टाइम पे, तो उनसे बात करने के लिए मैं उनको लेटर लिख के वैसे पोस्ट किया करता था। फिर वो लेटर उनके पास पहुंच जाता था। आई यूज्ड टू ड्रॉप लेटर इनटू द पोस्ट बॉक्स, और मैं हमेशा से लेटर लिख के पोस्ट बॉक्स में डाल दिया करता था, फिर वो उनके पास पहुंच जाता था। देन द पोस्टमैन वुड टेक देम टू द पोस्ट ऑफिस। फिर जो पोस्टमैन होता है वो आता है पर्टिकुलर टाइम पे, आकर सारे चिट्ठियों को कलेक्ट करता है और पोस्ट ऑफिस तक पहुंचाता है। द पोस्ट ऑफिस वुड सॉर्ट लेटर्स अकॉर्डिंग टू रीजन एंड सेंड देम टू देयर डेस्टिनेशन। फिर पोस्ट ऑफिस क्या करते हैं, उनको उनके रीजन के अकॉर्डिंग, जैसे मध्य प्रदेश के अलग, राजस्थान के अलग और महाराष्ट्र के अलग, तो इन सारी स्टेट्स के अलग अलग रीजन के वो पोस्ट ऑफिस में लेटर्स अलग अलग होते हैं। फिर वो अपनी अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं, जो एड्रेस हमने उस पर
लिखा हुआ होता है। पोस्ट ऑफिस ऑफर अ वैरायटी ऑफ द अदर सर्विसेज टू। अब फिर क्या होता है, पोस्ट ऑफिस बहुत सारी ऐसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है जो हमें पता ही नहीं है। तो हम देखते हैं कौन कौन सी सर्विसेज हैं वो। पहली तो एक्टिविटी आई है बच्चों। एक्टिविटी का हम क्वेश्चन देखेंगे कि एक्टिविटी में हमें क्या क्वेश्चन दिया गया है। कुछ जो दादाजी की बात है उसी से रिलेटेड एक एक्टिविटी दी है हमें। अब और भी बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जैसा कि ये देखेंगे आप, पोस्ट ऑफिस ऑफर्स अ वैरायटी ऑफ अदर सर्विसेज टू। ये दादाजी उनके बोलते हैं कि अदर सर्विसेज मतलब बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज भी हैं पोस्ट ऑफिस में जो हमें नहीं पता है, जो दादाजी हमें आगे बताने वाले हैं। फिर उसके साथ साथ हम देखेंगे एक्टिविटी जो इसी से ही रिलेटेड एक्टिविटी है। उसमें क्वेश्चन हमें पहला क्या दे रखा है, राइट अ लेटर टू अ फ्रेंड एंड पोस्ट इट। अब हमें हमारे किसी एक दोस्त को लेटर लिखना है और उसको पोस्ट करना है। तो ये हम कैसे करेंगे, आपको ये अपने पेरेंट्स या फिर टीचर की हेल्प से आपको लेटर अपनी खुद से लिखना है। फिर उनकी हेल्प से आपको उस पर एड्रेस डालना है अपने फ्रेंड का और उसको पोस्ट ऑफिस में पोस्ट बॉक्स में जाकर पुट कर देना है। फिर पोस्टमैन आकर उसको कलेक्ट करेगा और फिर उसके बाद में वो पोस्ट ऑफिस में ले जाकर के उसको आपके दोस्त के एड्रेस तक पहुंचा देगा। तो ये आपको करना रहेगा। ये एक्टिविटी बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप करके देखिएगा, बड़ा ही मजा आएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा एक्टिविटी का क्या होगा, हाउ डज द पोस्ट ऑफिस हेल्प पीपल टू स्टे कनेक्टेड विथ ईच अदर। डू यू नो, कैसे पोस्ट ऑफिस जो है वो कैसे मतलब एक सोर्स बन चुका है लोगों का आपस में कनेक्शन का, कि कोई एक दूसरे से कनेक्टेड है तो वो कैसे है। तो ये आपको अगर पता है तो आप भी बताइए और मैं भी इसमें आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो ये क्या करेंगे हम हमारी टीचर्स के पास जाएंगे, टीचर से पूछेंगे कि टीचर हमें बताइए कि पोस्ट ऑफिस हमें एक दूसरे से कनेक्टेड रहने पर कैसे हेल्प करता है और कैसे हमें बताता है कि एक पोस्ट ऑफिस जो है वो हमें एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे रखता है। इसकी ब्रीफिंग मैं आपको दे देती हूँ। पोस्ट ऑफिस जो होता है वो एक तरीके का जरिया होता है हमारी बातों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का। अगर हमें किसी से बात करनी है तो हम इस बात को अगर हमें किसी और से बोलना है तो पुराने जमाने में जब मोबाइल फोन्स नहीं हुआ करते थे या कोई ऐसा सोर्स नहीं हुआ करता था तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग लेटर लिख के पहुंचाया करते थे जो किसके थ्रू जाते थे, पोस्ट ऑफिस के थ्रू जाते थे। तो इसी वजह से पोस्ट ऑफिस एक कनेक्शन है लोगों के और हमारे बीच में, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके की एक ब्रीफिंग थी इस आंसर की। और बाकी ये एक्टिविटी का क्वेश्चन है तो आप लोग इसको एक बार अपने टीचर्स और अपने पेरेंट्स के साथ में कंसल्ट करके सॉल्व कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है राइट का क्वेश्चन। अब राइट के और डिस्कस के जो क्वेश्चंस होते हैं बच्चों ये बड़े ही नॉलेज वाले और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, हैव यू और योर फैमिली मेंबर्स एवर सेंट और रिसीव अ लेटर और अ पार्सल। क्या आप या आपके फैमिली मेंबर में से कोई कभी भी किसी ने पार्सल या लेटर किसी भी तरीके का भेजा है या रिसीव किया है, तो ये हमें बताना है। तो कैसे बताएंगे हम, डू इट योरसेल्फ विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स और टीचर्स। तो बच्चों ये हमें किसके हेल्प से करना है, हमें पेरेंट्स की हेल्प से करना है। हमें पेरेंट्स से पूछना है कि क्या हमारे घर में कभी कोई पार्सल आया है या हमने कोई पार्सल कभी भेजा है, इन सबको पूछना है हमें और उसके बारे में पूरी ब्रीफिंग लेनी है हमें कि अगर ऐसा हुआ है तो कैसे हुआ है, क्यों हुआ है। अब मेरे साथ तो हुआ है, मैंने पार्सल भेजा भी है और मैंने पार्सल रिसीव भी किया है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा होता है, उसमें हमें खुद का एड्रेस भी लिखना होता है, फिर जहां हमें जिस डेस्टिनेशन पर हमें हमारे पार्सल को पहुंचाना है हमें वो एड्रेस भी लिखना होता है और उसको जाके हमें पोस्ट ऑफिस में या फिर पार्सल के थ्रू पार्सल ऑफिस में जाकर हमें उसको सबमिट करना होता है। फिर वो उसके थ्रू अब हमारी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है जहां पे हमें पार्सल पहुंचाना होता है। तो ये मेरी ब्रीफिंग थी। आपके पेरेंट्स की ब्रीफिंग क्या होगी, आपको उनसे कंसल्ट करके और अपने आंसर्स में लिखना है। चलिए Only 29 rupees, 6 days Vedic Maths Summer Camp. Don't calculate in a slow way. Enroll course and master top speed method. You can solve the questions in seconds. चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 2 आया है, हाउ डज द पोस्ट ऑफिस हेल्प पीपल स्टे कनेक्टेड विथ ईच अदर। अब यही है कि ये पहले एक्टिविटी वाला ही क्वेश्चन था, है ना बच्चों, ये एक्टिविटी वाला क्वेश्चन था। अब एक्टिविटी वाले क्वेश्चन को हमने यहाँ पे राइट में भी देखा है। तो अब राइट में कैसे पोस्ट ऑफिस हेल्प करता है लोगों को एक दूसरे से कनेक्टेड रहने में, तो उसका पहले वाले का आंसर यहाँ पे भी है। तो आप चाहें तो एक्टिविटी का वो आंसर भी ये भी लिख सकते हैं, दोनों ही आंसर सेम ही होंगे। तो आंसर क्या है, द पोस्टमैन कलेक्ट्स ऑल लेटर्स फ्रॉम द पोस्ट बॉक्स एंड टेक्स देम टू पोस्ट ऑफिस। इन द पोस्ट ऑफिस लेटर आर सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू रीजन एज पर द एड्रेस रिटर्न एंड सेंड देम टू देयर डेस्टिनेशंस। In this way, the post office help people to communicate and stay connected with each other. Post offices offer a variety of other services too. फिर क्या होता है कि पोस्ट मतलब हमारा जो पोस्ट ऑफिस है वो हमें लोगों से कनेक्ट करने में मदद ऐसे करता है कि जब हम लोग हमारे लेटर को पोस्ट बॉक्स
बॉक्स में डालते हैं तो पोस्टमैन उसको कलेक्ट करता है, फिर वो जाता है पोस्ट ऑफिस में, फिर वो सॉर्ट होता है अपने रीजन के अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद वो जब हमारे दिए गए एड्रेस पे अपनी अपनी डेस्टिनेशन पे लेटर्स पहुंचते हैं, उसके बाद हम कम्युनिकेट कर पाते हैं उन लोगों से जिन लोगों से हम लोग कम्युनिकेट करना बड़ा ही मुश्किल हो रहा होता है उस टाइम पे, तो हम लेटर्स के थ्रू, पोस्ट ऑफिस के थ्रू हम उससे कनेक्ट कर पाते हैं। फिर क्या होता है कि पोस्ट ऑफिस जो होता है वो बहुत सारी ऐसी वैरायटीज भी ऑफर, मतलब वैरायटीज ऑफ सर्विसेज भी ऑफर करता है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अब आता है डू यू नो। डू यू नो मतलब एक फैक्ट बेस्ड वो है, फैक्ट बेस्ड हमारे पास एक नोट आया है जिसको हमें पढ़ के समझना है। तो डू यू नो जो होता है बच्चों, ये बहुत ही जनरल नॉलेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए पढ़ के देखते हैं क्या बताया है। Long ago, people communicated using drum beats and carvings on rocks. बहुत समय पहले की बात है, जब ना ही तो पोस्ट ऑफिस हुआ करते थे, ना ही मोबाइल फोन्स हुआ करते थे, ना मोबाइल नेटवर्क्स हुआ करते थे, कोई भी किसी भी तरीके की मॉडर्न फैसिलिटीज नहीं थी। तो क्या होता था कि लोग वहाँ पे एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करते थे, ड्रम बीट्स पे ड्रम बजा बजा के, और फिर कार्विंग्स मतलब रॉक्स पे, रॉक से आवाज कर करके वो लोग आपस में कम्युनिकेट किया करते थे। लेटर, पीपल स्टार्टेड सेंडिंग लेटर्स बाय कैरिड बाय मैसेंजर्स एंड पिजन्स। फिर क्या हुआ कि थोड़े टाइम बाद जैसे जैसे इंप्रूवमेंट आया वैसे वैसे पीपल्स ने क्या किया, पीपल स्टार्टेड सेंडिंग लेटर्स, उन्होंने पत्र भेजने, लेटर भेजने चालू करे, किसके थ्रू, मैसेंजर्स, मतलब कुछ कुछ एक ऐसे लोग होते थे जो मैसेंजर का काम करा करते थे, और पिजन मतलब कबूतर का काम करते थे। हमने बहुत सुना होता है कि कबूतर चिट्ठियां लेके जाता है फिर लेकर आता है, तो पहले कबूतर के साथ ऐसा होता था, और फिर अब मच लेटर, फिर थोड़े और दिनों बाद द पोस्टल सर्विसेज केम इनटू बीइंग, इट वाज यूज्ड टू सेंड लेटर्स, पार्सल एंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट टू अदर्स। फिर क्या हुआ कि थोड़े और समय बाद, थोड़े और मॉडर्न टेक्निक्स के बाद पोस्टल सर्विसेज आई। पोस्टल सर्विसेज क्या होती हैं, जो पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज होती हैं, तो वो आई, और फिर उनके आने के बाद में हमारे जो लेटर्स होते हैं और हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं और बहुत सारे पार्सल्स होते हैं जो हमें एक दूसरे से शेयर करने होते हैं, वो हम पोस्ट ऑफिस के थ्रू बहुत ही ईजिली शेयर एक दूसरे से कर पाते हैं। ठीक है, ये था एक छोटा सा डू यू नो का हमारा नोट। Which time new invention like the telephone, radio and television made it easier to communicate and share information. जैसे जैसे टाइम बीतता गया और भी नए इन्वेंशंस आ गए, जैसे टेलीफोन आ गए, रेडियोज आ गए, टेलीविजन आ गए, ये सब और भी ज़्यादा इजी हो गए कम्युनिकेशन के पर्पस के लिए। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन भी हमारी इनसे बहुत इजीली शेयर हो जाती है। और आज के ज़माने में अगर आज देखा जाए तो टुडे वी हैव मोबाइल फोन्स एंड कंप्यूटर दैट यूज इंटरनेट। द इंटरनेट हेल्प्स अस कनेक्ट विथ एनीवन एनीवेयर इन सेकंड्स। क्या होता है कि अगर आज की जनरेशन की बात करें तो हमने देखा है कि हमारे पास मोबाइल फोन्स आ चुके हैं। अब मोबाइल फोन्स जो आ गए हैं उसमें क्या होता है कि जो हमारा कंप्यूटर्स हैं, मोबाइल फोन्स है और इंटरनेट है, इनकी वजह से हमारे लिए इतना ज़्यादा इजी हो गया है कि हम किसी से भी सेकंड्स में कनेक्ट कर सकते हैं, और हमारी इंफॉर्मेशन जो हमें शेयर करनी है वो कुछ भी हम शेयर कर सकते हैं, और एक दूसरे से हम लोग बात भी कर सकते हैं, हमारी कन्वर्सेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा एक डू यू नो का पूरा एक फैक्ट था बच्चों। तो आप इसको रिवाइज कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आई होप आप लोगों ने इस फैक्ट को रिवाइज कर लिया होगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिड यू नॉट हैव मोबाइल फोन्स, नव्या आस्क्ड। अब क्या होता है कि क्या आपके पास मोबाइल फोन नहीं है, नव्या ने पूछा। दादाजी लाफ्ड, दादाजी हंसे और बोलते हैं नो नव्या, मतलब वो नव्या पूछती है कि जब दादाजी बताते हैं कि मैंने लेटर लिखा करता था अपने भाई को, और फिर वो लेटर उनके पास पहुंचा करता था क्योंकि वो दूसरी सिटी में पढ़ाई कर रहे थे, तो नव्या पूछती क्या आपके पास मोबाइल फोन्स नहीं थे उस टाइम पे। तो फिर क्या होता है कि उसके दादाजी हंस